प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि, शरीर मरेगा, छाया अमर होगी। जी, मकर राशि के जातकों ये टॉपिक है और इस टॉपिक को देखकर आप थोड़े विस्मित हो सकते हैं। यू मे बी सरप्राइज्ड, विस्मित हो सकते हैं, आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इस टॉपिक में आखिर क्या बात है, क्या राज छिपा है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से शरीर मरता है और छाया अमर होती है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के संदर्भ में। राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आप नए दर्शक हैं, आपको पता नहीं तो हम बता देते हैं। 18 मई की तारीख है, आज 2025 का साल है, रविवार का दिन है। और आज शाम को 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे राहु और केतु अपनी राशियां बदल रहे हैं। राहु वक्र गति से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके दूसरे भाव धन के भाव में मकर राशि, और केतु प्रवेश करेंगे वक्र गति से सिंह राशि में, यानी आपके अष्टम भाव में, चमत्कारों के भाव में। तो मकर राशि के जातकों को राहु और केतु के गोचर आज हो रहे हैं और खुशी का माहौल है मकर राशि के जातकों में। जहाँ तक हमारे चैनल की बात है तो लगातार हम पिछले 24 घंटे से राहु और केतु के बारे में नए नए वीडियोस आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि आपके दिल और दिमाग में राहु और केतु के लिए आस्था बने। देखिए, मकर राशि के जातकों को ज्योतिष शास्त्र पूरी तरह से आस्था पर आधारित हैं। जितनी आपकी आस्था बनती है उतना ही ज्योतिष शास्त्र का यानी एस्ट्रोलॉजी का आपको फायदा होता है। अब बात यह है कि शरीर मरेगा, छाया मरेगी, ये क्या है? देखिए, राहु और केतु ये दो ऐसे नाम हैं जिनसे लोग घबराते हैं और बहुत ही घबराते हैं। कहते हैं कि राहु लगा, कहते हैं कि केतु लगा तो लोगों की जान पे जान आ जाती है। अब एक कहते हैं कि जान चली जाती है, ऐसा उनको एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए कि वैसे तो माना जाता है कि सबसे क्रूर ग्रह शनिदेव को माना जाता है। इसके बावजूद चूंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो न्याय का दृष्टिकोण अवश्य रहता है। और शनिदेव जो क्रूरता करते हैं, सजा देते हैं, न्याय के रूप में देते हैं। इसलिए लोग ये मान लेते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता है। उनकी क्रूरता को सहन कर लेते। द पीपल टॉलरेट क्रूरलिटी ऑफ शनिदेव, वेयर एज क्रूरलिटी ऑफ राहु एंड केतु इज ऑलवेज अवॉर्ड। इसके पसंद नहीं करते हैं लोग राहु और केतु की क्रूरता। देखिए, राहु और केतु बहुत ही क्रूर ग्रह होते हैं, क्रूर प्लैनेट्स माने जाते हैं। वजह क्या है? इनकी ताकत का कारण समझिए। दरअसल देखिए कि अन्य जो राहु और केतु के अलावा जो 7 ग्रह हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नवग्रह समूह में जो अन्य 7 ग्रह हैं, ये 7 ग्रह कौन से हैं आपको बताते हैं। चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, गुरु है और शनि है। तो ये जो ग्रह हैं, 7 ग्रह, इनकी शरीर व्याख्या की गई है। यानी ये माना गया है कि इनका शरीर होता है, और जाहिर है जिसका शरीर होता है उसको अगर आप शरीर के नष्ट होने की धमकी दे दे, उसके शरीर को नष्ट करने की धमकी दे दे, तो एक बार तो वो थोड़ा सहम जाता है, थोड़ा तो वो डरेगा ही। लेकिन जहाँ तक राहु और केतु की बात है, मकर राशि की जात को राहु और केतु का कोई शरीर नहीं है। ये राहु और केतु जो हैं, नारायण के वार से इनका शरीर दो भागों में विभाजित हो गया था। शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे, यानी इनका शरीर खत्म हो चुका था। अब ये सिर्फ छाया के रूप में माने जाते हैं। इसलिए राहु और केतु इतने पावरफुल ग्रह माने गए हैं कि इनको धमकी नहीं दे सकता कोई राहु और केतु को, क्योंकि इनके शरीर है नहीं। शरीर को नष्ट करने की धमकी नहीं दे सकते। शनिदेव को कोई धमकी दे सकते हैं कि हम तुम्हारा शरीर नष्ट करेंगे, एक कल्पना करते हैं, दी जा सकती है, क्योंकि शनिदेव का शरीर माना गया है। लेकिन राहु और केतु को आप धमकी नहीं दे सकते कि हम तुम्हारा शरीर नष्ट करेंगे। और ये वजह कि राहु और केतु किसी से डरते भी नहीं है। ध्यान रखिए, मकर राशि के जातकों को राहु और केतु किसी से डरते भी नहीं है।
राहु और केतु किसी से डरते भी नहीं, लेकिन राहु और केतु हर एक को डराने की हिम्मत रखते हैं। चाहे कितना भी पावरफुल इंसान हो, कैसा भी हो, उसको डराने की हिम्मत रखते हैं। ये खास बात है राहु और केतु की, जो अन्य ग्रहों में नहीं पाई जाती। ये बात अलग है कि राहु और केतु इनको भी संबंध कर दिया गया। राहु को शनि से जोड़ा गया है, शनि की छाया माना गया। केतु को मंगल से जोड़ा गया है, मंगल की छाया माना गया है जी। तो इस तरह से ये छाया मात्र होती है। शरीर को काटा जा सकता है, शरीर पर वार किया जा सकता है, तलवार की धार से शरीर कट जाएगा, लेकिन छाया नहीं काट सकते आप। किसी इंसान की छाया काटना लगभग असंभव है, पूरी तरह से असंभव है। छाया कटती नहीं है, छाया कभी मरती भी नहीं है। तो इस तरह से राहु और केतु हैं। तो मकर राशि के जातक को ये राहु और केतु क्या है कि ये जब अच्छे भाव में होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे फल देते हैं, और जब खराब भावों में होते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त ये खराब फल भी देते हैं। इनसे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अब खुशकिस्मत है मकर राशि के जातक को, आप लोग जो हैं, राहु देव आपके कुंभ राशि में धन के भाव में जा रहे हैं, केतु महाराज आपके चमत्कारों के भाव में जा रहे हैं, यानी दोनों शुभ भावों में जा रहे हैं। और जाहिर है कि मकर राशि के जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं जी। राहु और केतु ये दोनों ऐसे भाव हैं जहाँ धन दौलत की बरसात होती है, देश विदेश से धन मिलता है, और साथ में जीवन में कई खुशखबरियाँ, कई चमत्कार भी मिलते हैं। तो समझ गए कि राहु और केतु बहुत ही देते हैं, तब बहुत ही ज़बरदस्त देते हैं। और ये शनिदेव की तरह इतना विलंब भी नहीं करते हैं, देर भी नहीं करते हैं, और इंसान को जो है पूरी तरह से एक्टिव बना लेते हैं। तो मकर राशि के जातक को अभी तक आपकी किसी की शिकायत है कि 7.5 ख़त्म हो गई हैं, इसके बाद कोई कह रहा है कि मेरे धन दौलत नहीं बढ़ी, कोई कह रहा है कि इनकम नहीं बढ़ रही है, कोई कह रहा है कि कहीं दिक्कत है, समाज परिवार में दिक्कत है, कोई कह रहा है जॉब में दिक्कत है। देखिए, ये सारी स्थितियाँ 7.5 ही ख़त्म हो गई थी 29 मार्च 2025 को। उसके बाद ये भी निपटी जाएगी, आपके इनके भी समाधान होंगे, लेकिन वो समाधान शनिदेव अपनी गति से करेंगे, जहाँ थोड़ी गति धीमी होती है। जहाँ तक राहु देव है, राहु की गति फास्ट रहती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, परिणाम शीघ्र आपको मिलेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि राहु और केतु जो हैं नई राशियों में स्थापित होने में कुछ 8-10 दिन ले सकते हैं, जल्दी पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे, आपके फल की तीव्रता शुरू हो जाएगी। और हम तो उम्मीद करते हैं कि आज ही 4:30 बजे, 18 मई की तारीख है, 4:30 बजे शाम को राहु और केतु राशि बदलेंगे, और 3-4 घंटे के अंदर ही कहीं ना कहीं मकर राशि के जीवन में कोई खुशखबरी मिल सकती है, कुछ ऐसी घटना हो सकती है, दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ सकता है जो कि उनके जीवन को जो है एकदम बदल देगा। तो राहु का असर तुरंत होता है। तो अब आप इस वीडियो में हम ये बताना चाहते थे मकर राशि जातकों कि राहु और केतु अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है, 7 ग्रह। देखिए, राहु और केतु वक्री मार्गी नहीं होते हैं, अन्य ग्रह जो हैं वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं। राहु और केतु वक्री मार्गी नहीं होते हैं, क्योंकि हमेशा ये वक्र गति में चलते हैं, तिरछी चाल में, पिछली गति से ही ये चलते हैं। ऐसे ग्रह हैं, न इनका उदय होता है न अस्त होता है, सिर्फ ये अपनी ताकत के बल पर जो इंसान के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये राहु और केतु छाया हैं, और आप समझ सकते हैं कि शरीर से ज़्यादा ताकतवर छाया होती है। शरीर पर तलवार का वार होता है, छाया तलवार से काटी नहीं जा सकती। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि राहु आपके क्या करेंगे 18 महीने तक, और केतु आपके क्या करेंगे 18 महीने तक। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं ताकि ये जानकारी रहे। अब राहु क्या करेंगे? राहु दरअसल क्या करेंगे, आपके दिमाग में अब नए नए तरीके लाते रहेंगे। राहु क्या कि नए तरीकों का प्रतिनिधित्व करता है, नए नए तरीके दिमाग में लाते हैं। देखिए, मकर राशि के जातक को आपके दिमाग में नए नए तरीका आना जरूरी है। वजह क्या है कि आपके देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं, आपको सलाह मिलती नहीं है, किसी को गॉडफादर आप बनाते नहीं, और कोई आपका बनता भी नहीं है, आपकी रुचि भी नहीं है, सलाह आप किसी से लेते भी नहीं है, और अपने अनुभव से करते हैं, और अपने दिमाग से जीवन चलाने में आप ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि कभी कभी परेशानी आपके आ जाती है, दिमाग में नए आइडियाज़ नहीं आते, तब जीवन फेल हो जाता है। लक्ष्य बड़ा होता है तब भी उसके अनुसार दिमाग काम नहीं करता है, पॉलिसी नहीं बनते तब भी फेल हो जाता है। तो मकर के कुछ एक लोग इस कारण फेल भी हो जाते हैं कि उनको सलाह देने वाला नहीं मिलता है। और मकर राशि के जो लोग फेल होते हैं, 100 में से उनको पूछे 100 में से 70-80 जने ये कहेंगे कि हमें समय पर किसी ने सलाह नहीं दी।
तो मकर सलाह नहीं मिलती आपकी, ये आपकी किस्मत है। लेकिन राहु जो है इसकी भरपाई आप लोगों के लिए जरूर करेंगे। ये जो है दिमाग में नए नए आइडियाज़ लाएंगे। राहु क्या है, राहु एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक माना जाता है, ग्रह का वैज्ञानिक होता है राहु। ध्यान रखिए, राहु को साइंटिस्ट ऑफ प्लैनेट्स माना जाता है, ग्रह का वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक के जैसे नए नए दिमाग में आइडियाज़ आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, नए नए आविष्कार करते ही रहता है वो। तो राहु आपके नए नए दिमाग में आइडियाज़ आएंगे और बड़ी से बड़ी समस्या आपके समाधान में हो जाएगी। मकर राशि की बहू है, ससुराल में है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। अब उसने सोचा पियर कितने दिन रहे, मायके कितने दिन रहे, आखिर ससुराल में रहना है, अब टेंशन में क्या करे, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब उम्मीद कीजिए कि राहु और केतु अब आपके दिमाग में कई आइडियाज़ लाएंगे। जहां ससुराल में अगर रहना है तो कैसे रहना है, कैसे तालमेल बनाना है, आपके दिमाग में आ जाएंगे, अच्छी पॉलिसी बनेगी। ससुराल से कहीं दूर रहना है, कैसे रहना है, सब दिमाग में आइडियाज़ आएंगे। आप जो अपने अनुभव से उनको चुन सकते हैं, तो बड़ी से बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। जॉब में है, अगर आपको लग रहा है कि प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही हैं, तो ये परेशानी भी आपके दूर हो जाएगी। आप यानी राहु वहाँ आपकी मदद करेंगे जहाँ आपका दिमाग ठहर गया है। देखिए जनरली क्या, प्रमोशन के लिए तो छोटी मोटी बातें सबके दिमाग में रहती है, अच्छा काम करो, परफॉर्मेंस अच्छी, प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कई कारणों से प्रमोशन नहीं होते हैं। कभी कंपनी की पॉलिसी भी ऐसी होती है जहाँ लिमिटेड प्रमोशन करते हैं कि इस साल जो सिर्फ 5 जनों को प्रमोट करेंगे और 20 जने खड़े लाइन में, वहाँ कंपनी भी सेलेक्ट करती है, वहाँ भी कंपनी की पॉलिसी भी चलती है, कंपनी की आर्थिक स्थिति भी डिफेंड करती है आपको प्रमोट करने में कई बार, इसलिए भी ऐसा होता है। ऑफिस पॉलिटिक्स भी होती है, कई कारण होते हैं। तो अब राहु आपके दिमाग में ये नए नए आइडियाज़ लाएंगे, सब कारण समझाएंगे और आप रास्ता निकाल देंगे कि इस तरीके से आपका प्रमोशन हो सकता है। आप लोग जॉब में हैं, नुकसान है, मंदी में है, नया जॉब शुरू किया है और नए जॉब शुरू करते ही झटका लग गया है, मनपसंद का लाभ नहीं मिला, 3 साल से दुकान चला रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन अब दुकान तो रहेगी क्यों, घर चलाना है। तो राहु जो है अब आपको नए नए आइडियाज़ देंगे, नए नए तरीके आपके दिमाग में लाएंगे 18 महीने तक। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, 18 महीने तक मकर राशि जात को नए नए आइडियाज़ आएंगे। पूरा और पूरा फ़ायदा उठाइए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं मकर राशि के लिए, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपके जीवन आगे बढ़े, आपकी समस्या दूर हो, इनका फ़ायदा उठाना है आपको। बिजनेस में, जॉब में आपके हैं, यूट्यूब चैनल कहीं ग्रो नहीं हो रहे हैं, आपके नए नए आइडियाज़ आएंगे, कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है, कैसे क्या करना है, ये आप लोगों के लिए होगा मकर राशि के। और जो रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है, उनको तो खास और ख़ास मकर राशि के लोगों को फ़ायदा रहेगा। राहु जो हैं तो ओवरऑल समझ के नए नए आइडियाज़ दिमाग में आएंगे। जीवन साथी से कैसे निपटना है, जीवन साथी से विवाद हैं, बहसबाजी हैं, लेकिन तलाक नहीं लेना चाहते। मकर राशि तलाक नहीं लेना चाहते, ये चाहते कि रास्ता निकले, समझौता हो जाए, समाधान हो जाए। मकर राशि का जीवन साथी जिद करता है कि तलाक दे दो, मकर अपनी तरफ से जिद नहीं करते, ये हमने देखा है। जन्म कुंडली विश्लेषण हम जब करते हैं, सभी 12 राशियों के मामले आते हैं, अक्सर हमने ये देखा है कि मकर राशि वाला तो कहते हैं कि मैं तलाक नहीं लेना चाहता हूँ, और मेरी या तो कहते हैं कि पत्नी कहती तलाक दे दो, या मेरा पति कहता है तू तलाक दे दे मुझे। ये मकर पहल नहीं करते, ये हमने देखा है। ये चाहते हैं कि विवाद टूटे नहीं, यानी समाधान हो जाए। तो राहु आप लोगों की मदद करेंगे। संतान के साथ विवाद अगर बने हुए हैं, राहु आपकी मदद करेंगे मकर राशि जात को। तो ये नए नए आइडियाज़ राहु, आप सोचिए कैसे मदद करेंगे, सिर्फ ऐसे मदद करेंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अंदर आपके दिमाग में कोई गुरु आ गया, गुरु बन गए आपको कोई। तो राहु आपके गॉड फादर बनेंगे, यूँ समझिए, राहु आपके गुरु बनेंगे 18 महीने तक मकर राशि की जात को। बहुत ही ज़बरदस्त आपका गोचर है। तो और दूसरा ये है कि आप में जो एक्टिवनेस आएगी, सक्रियता, अगर कोई मकर राशि के जातक निष्क्रिय है, उसमें एक्टिवेशन आप में आ जाएगा। इफ अ कैप्रिकॉर्न फेलो इज इन द पोजिशन ऑफ इनएक्टिवनेस, ही विल put into position of activeness about placing of Rahu planet जी। तो इस तरह से जो है आपके लिए बड़े एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, और अच्छी बात है। मकर वैसे स्मार्ट होते हैं, और एक्टिव रहेंगे तो दुनिया भी देखती रह जाएगी। चलिए केतु की बात करते हैं। केतु मकर राशि के जात को 18 महीने तक क्या करेंगे, आपकी आस्था मजबूत करेंगे। केतु का सबसे बड़ा पॉइंट होता है आस्था मजबूत करता है, विश्वास बढ़ाता है। देखिए दुनिया विश्वास पर टिकी है। जिस इंसान का
के मन में जितना विश्वास बनता है उतना ही ज़्यादा सफल होता है। ये विश्वास आपका हर जगह हर मुद्दे पर बनना चाहिए, तभी जीवन में आप सफल होते हैं। अगर आपका डाउट है आप कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन डाउट है कि वो प्रेम करता है कि नहीं करता, आप उसका प्रेम हासिल नहीं कर सकते। ये एक एग्जाम्पल दिया है। यानी अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं और डाउट है कि आपको नौकरी लगे नहीं लगे, तो आपको नहीं लग सकती। यानी डाउट क्लियर होना चाहिए, तभी ये सफलता मिलती है। ये केतु आपका काम करेंगे, आपकी आस्था बढ़ाएंगे। कैप्रिकॉर्न केतु विल एनहेंस द योर एलिमेंट ऑफ डिवोशन, आस्था, आपकी आस्था जो बढ़ाएंगे। ये आस्था कई तरीकों से बढ़ेगी, जरा ध्यान से सुनिए। ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा, जीवन साथी के में आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी आपकी, और प्रेम साथी में आपकी आस्था बढ़ेगी, संतान में आपकी आस्था बढ़ेगी, और आपके कंपनी के बॉस में आस्था बढ़ेगी, बिजनेस के पार्टनर में आस्था बढ़ेगी। यानी हर जगह जहाँ जहाँ आप लोगों से कनेक्ट होंगे आपकी आस्थाएं बढ़ेंगे, आस्था बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, आपको उन लोगों पर विश्वास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनका फायदा होगा। बहुत ही शानदार है। अब देखिए, हम आपको एक ये जानकारी देना चाहते हैं जी। आज रात को 8 बजे, आज यानी 18 मई की रात को, क्षमा करें 18 मई की तारीख, रात को 9 बजे, रात को 9 बजे हमारी चैनल की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। लाइव हम आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय रहेगा आने वाले 18 महीने में राहु और केतु मकर राशि को कितना देंगे, कैसे संभालेंगे, क्या धन दिलाएंगे, क्या चमत्कार करेंगे, इन्हीं पर चर्चा होंगी। आप सवाल करेंगे, हम आपके जवाब देते रहेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग में लगभग 1 घंटे तक चलेगी। ध्यान रखें, लाइव स्ट्रीमिंग में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना होगा, तभी आप लाइव स्ट्रीमिंग में भाग लेंगे। क्योंकि हम उसमें ऐसी सेटिंग करेंगे कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही उसमें भाग ले सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी और तुरंत कर लीजिए। शुक्रिया आपका। बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।